करते हैं, आपको समझते हैं पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त जिन हालात में रमीज राजा उसके बहुत बड़े कल्प्रिट हैं? मेरे ख्याल में थोड़ा सा रोल रमीज राजा का भी कह लें, लेकिन मेरे ख्याल में वो एहसान मानी वाला जो दौर था ना, जब डिपार्टमेंटल क्रिकेट खत्म हुई, मेरे ख्याल में वहां से पाकिस्तान क्रिकेट की तबाही शुरू हुई। आप देखें, सरफराज जो एक सेट टीम लेके चल रहा था उसको कप्तानी से हटाया गया, और फिर वो जो चेंजेस लाने की कोशिश की गई ना, फिर ये कंटिन्यूटी चलती रही। लेकिन जो असल गेम शुरू हुआ था वो एहसान मानी के दौर। बाबर है तो पाकिस्तान क्रिकेट है, बाबर के अलावा मुझे कुछ नजर नहीं आता। बाबर इतना अच्छा खेलता है कि मैं शादी कर लूं, पाकिस्तान को जीतते देखना चाहते हैं या बाबर के कवर ड्राइव देखना चाहते हैं। एक चेयरमैन को जेब देती थी ये बातें? नहीं, मेरे ख्याल में बहुत हम स्टारडम में जिस तरह जीते हैं, चेयरमैन को ये चीज़ें जेब नहीं देती। लेकिन वही ना कि हमने प्लेयर्स को सरों पे चढ़ा दिया, प्लेयर्स को हमने खेल से बड़ा कर दिया। जब इदारे कमज़ोर हो जाएं, इंडिविजुअल्स जो हैं वो स्ट्रांग हो जाएं, तो फिर तो ये होगा। लेकिन मेरे ख्याल में वो जो 2019 के वर्ल्ड कप के बाद जो चेंजेस आई ना, अब देखिए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर फ़ोन करके कह रहे हैं कि आप सरफराज को कप्तानी से हटाएं। फिर पाकिस्तान टीम इंग्लैंड में एक शहर से दूसरे शहर ट्रैवल कर रही थी, फिर प्राइम मिनिस्टर का पैगाम जाता है तलत अली मलिक को कि भाई अजहर अली को टेस्ट टीम की कप्तानी से हटाएं। उन्होंने कहा सर अभी तो सीरीज चल रही है पाकिस्तान इंग्लैंड की, इस वक्त नहीं हटा सकते। लेकिन बाद में अजहर अली को भी हटा दिया गया। तो वो जो मेरा ख्याल चेंजेस थी, फिर डिपार्टमेंटल क्रिकेट जो ख़त्म हुई और इतनी लंबी चौड़ी हमने क्रिकेट करवा दी, ये क्लब क्रिकेट, डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट, सिटी क्रिकेट, वो कहाँ है, उसके सम्राट कहाँ है? आप देखें पाकिस्तान की क्रिकेट में अब वो क्वालिटी टैलेंट नहीं है जो 2019 से पहले था। तो भाई उस सिस्टम का हिस्सा थे आप। जब सरफराज को हटाया गया, सरफराज जीता चैंपियंस ट्रॉफी, आपको बड़ा प्रेज भी किया गया सिलेक्शन कमेटी को। सरफराज को हटाना आप लोगों के लिए कैसा शॉकिंग न्यूज़ था, क्या था? शॉकिंग क्या, हमें तो पता था ये होने लगा है। अच्छा, क्यों? हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली। और मैं क्रेडिट देता हूँ, अपना क्रेडिट क्या मतलब, मरहूम है वो अपना चेयरमैन जो थे, उन्होंने जब टेस्ट शहरियार खान साहब, जब उन्होंने सब लोग थे उस मीटिंग में, जिस मीटिंग क्या वो जो एक प्रोग्राम किया गया था उसमें बैठे थे, तो बड़े लोगों के चेहरे उतर गए थे जब सरफराज को टेस्ट का कप्तान अनाउंस किया था शहरियार साहब ने। देखिए एक मैं आपको बताऊं, जब वसीम खान आए थे ना, उसके बाद और तबाही बढ़ गई। उसके बाद जो मिसबा को बनाया गया ना, और मिसबा ने को सारी चीज़ें दे दी गई, तो आपके ओपनर भी डिस्टर्ब हो गए, आपके बहुत लोग डिस्टर्ब हो गए। और उसके बाद जाहिर है जब वकार आए तो वकार तो सरफराज को मानते ही नहीं थे। वो तो कहते अच्छा ये बैटिंग भी करता है, यानी इस टाइप के। देखिए वो चीज़ें इनसाइड हमने देखी हैं। बात यह है कि आप अगर नहीं बोलेंगे ना कोई बात, तो फायदा नहीं उसका। आप बताएं कि क्या है, क्योंकि ये आप मुझे बताइए 50 लाख 50 का हिस्सा तो हमने देखा नहीं पूरी अपनी सिलेक्शन कमेटी के टाइम में। क्या हम लोगों को 2-2 3-3 लाख में उठा के आप जो है सिलेक्शन कमेटी में रखा हुआ था, और फिर उसके बाद इतनी वो ही नहीं समझते थे, पता नहीं क्या है। खैर बड़ा अल्लाह का शुक्र है जो हमें इज्जत मिली हुई है, ये इनको इज्जत नहीं मिली आज जो बैठे हुए हैं सारा। बट आई थिंक ये एक माफिया है, और जो मैंने जिक्र किया जिनका, उन्होंने आने के बाद जो है बिल्कुल बर्बादी की। क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है कि हम सिलेक्शन कमेटी में थे और बिल्कुल एंड था हमारा, तो एक पीसीबी का एक टूर्नामेंट था फाइनल, तो हमारी सिलेक्शन कमेटी ने कहा कि हमने वो देखने जाना है। उन्होंने कहा नहीं जी हमारे पास फंड ही नहीं है। ये वसीम खान साहब की बात थी कि हमारे पास फंड नहीं है हमारे पास, इसलिए कि हमें सबको फारिग ही करना था। फारिग तो हो ही गए थे क्योंकि हमारे 3 साल का टेन्योर तो खत्म हो गया था। लेकिन ये अभी भी आप अगर मिसबा को देखें तो अभी क्या है, जो नियाजी साहब हैं वो मिसबा सारा चला रहा है ना, मिसबा ही सारा कुछ देख रहा है। जिस तरह भट्टी साहब इस बात को सेकंड करेंगे, इस तरह हॉकी के लिए कहते हैं कि हॉकी के ओलंपियन ने, इंटरनेशनल प्लेयर ने हॉकी को खत्म किया, क्रिकेट में भी हम यही बात समझना शुरू कर देंगे। हमारे यहाँ तो है, हमारे यहाँ है फॉर्मर क्रिकेटर्स बिल्कुल है। और इनकी बात को आगे बढ़ाते हुए कि मिसबा की जो टीम है प्रेसिडेंट कप में, सुई नॉर्दर्न गैस 6 में से 5 मैच आ रही है, 6 में से 5 मैच आ रही। तो तौसीफ भाई, सरफराज के साथ जो हुआ उस वक्त आप सिस्टम का हिस्सा थे, आपने सरफराज को नहीं समझाया कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट को कितना नुकसान होगा? पाकिस्तान की क्रिकेट का नुकसान तो आप देख लेना, ऐसे उठा के और ऐसे फेंक दिया ना। लेकिन मुझे अफसोस क्या है, मैं इसलिए कहता हूँ, मैं जो
इलाकाई बात की ना, यहाँ के लोगों ने उसके साथ क्या किया। मैंने जब एक बात कही तो उसकी वजह थी ना कहने की, मुझे ही और किसी ने उसको, देखें मैं उसके रूम में जा जाके बोलता था। अब आज मैं बात करूं तो वो रूम में जाके बोला मैंने कि देख ख्याल रख ये मुसीबत आने लगी है, और ये वो वजह नहीं थी। मैं सिर्फ ये था कि जो एक उसके खिलाफ चीज़ें चल रही थी उसको पॉइंट आउट करने के लिए मैं कहता था। उसी फ्लोर पे मैं था, लेकिन मैं ऐसे खुल के नहीं, मैं कहता थोड़ा अपना ध्यान रख, तू जिन पे एतबार कर रहा है। क्या बाबर नहीं कहता था सरफराज भाई, सारे आगे पीछे थे ना। उसके बाद क्या किया, कोई नहीं पूछ रहा, किसी ने पूछा। और फिर मैनेजमेंट के लोग भी उसमें थे जो चाहते थे कि ये कप्तान जो अभी बने में ये आगे बढ़ जाए, और बढ़ गए आगे। और बढ़ना ही था, मुझे पता था। कौन कौन थे मैनेजमेंट में जो उस वक्त मौजूद थे, सारे जितने मैनेजमेंट के मोहम्मद वसीम जो उस वक्त बड़े हाई प्रोफाइल बने हुए थे, मोहम्मद वसीम का क्या रोल है? मोहम्मद वसीम मेरे उसमें तो नहीं थे। मोहम्मद वसीम आप वही आए ना बाद में, पिंडी वाले मेरा तो उससे ना, उन्होंने नहीं, इसमें हुआ क्या, जब प्राइम मिनिस्टर नाराज हुए, जो पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ मैनचेस्टर में 2019 के वर्ल्ड कप में, प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि टॉस जीतकर आपने पहले बैटिंग करनी है। जाहिर है मिकी आर्थर हेड कोच था, उन्होंने जो मौसम की और जो मैच की सिचुएशन थी उस हिसाब से पहले फील्डिंग कर ली। तो यहाँ सरफराज का बुरा टाइम शुरू हुआ। तो वर्ल्ड कप के बाद फिर पाकिस्तान 3-0 वो T20 सीरीज हार गया अगेंस्ट श्रीलंका। अब सरफराज पे एक और अजाब नाजिल हुआ, और उस T20 सीरीज के बाद फैसलाबाद में शायद कोई T20 या वनडे टूर्नामेंट चल रहा था। वसीम खान बाय रोड गए लाहौर से फैसलाबाद, और वहाँ जाके सरफराज को कहा कि अब फैसला हो चुका है कि आपको रिज़ाइन करना है, लिहाजा आप रिज़ाइन कर जाएं। सरफराज ने कहा कि अगर आपने फैसला कर लिया है तो आप रिज़ाइन करें, मैं रिज़ाइन नहीं करूँगा। तो ये कोट अनकोट आपको बता रहा हूँ कि वसीम खान ने फिर जब सरफराज ने मना कर दिया, पीसीबी ने अनाउंस किया, और मिसबाउल हक जो किसी टीम के साथ थे उसी होटल में ठहरे हुए थे, वो उनकी बातों से, चूंकि वो हेड कोच भी थे, चीफ सेलेक्टर भी थे, तो बताया जाता है कि वो सरफराज के बराबर से गुजरे। इस अनाउंसमेंट के बाद उन्होंने सरफराज से हेलो हाय करने की कोशिश भी नहीं की। तो सरफराज को ये जो बात कह रहे हैं ना, उसका अंदाज़ा फिर बाद में जाके हुआ कि मेरे